द थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनटीए आर कमिंग टू अस, राइट। हाँ, तो पता तो लग ही गया होगा आप सभी लोगों को, है ना। अब ये नहीं पता है कि आगे और क्या क्या चीजें पिटारे में से निकलेंगी एनटीए के, ठीक है। मुझे तो ये लगता है यार, ये मई जून में ही बता दो ना, एग्जाम हो गया है पहले ही बता दो कि भाई इस साल ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम से पहले मेरे को लगता है जबरदस्ती का स्ट्रेस होता है ना। अब ऐसे इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, मेरे को तो लग रहा है कि सही ही हुआ है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सही हुआ है, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अच्छा ही हुआ, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले नहीं करना चाहिए सब, है ना। हाँ, वेरी गुड, यश कुमार ने बिल्कुल सही बोला है। ये मेरा मानना है, अब हो सकता है दूसरों का भी मानना हो और हो सकता है ना भी मानना हो, पेपर कठिन आने वाला है, ठीक है। हाँ, पेपर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जैसे कभी कभार होता है कि एक आध शिफ्ट थोड़ी सी भारी होती है, मुझे लग रहा है इस बार ओवरऑल पेपर फिजिक्स का भी कठिन आने वाला है, ठीक है। अब अच्छी बात यह होगी कि मैथ्स को थोड़ा सा लूज एंड पर करें, थोड़ा सा कम करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन करें, ठीक है। ये अच्छी बात होगी। हाँ, अभी देखो, अरे क्या किया एनटीए ने, हाँ जाग गया जाग गया जाग गया, कंपटीशन जाग गया, अब आएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया, तू सो आराम से सो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात ही है, जैसे मैंने देखा कि क्योंकि जनरली जो पिछले साल में हो रहा था वो ये हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे इजीली स्कोर कर जा रहे थे, तो टॉप रैंकर्स, और मुझे लग रहा है कि जो पिछले साल अभी ये जो एनटीए का इशू हुआ भी है नीट वाला केस का, ठीक है, आई थिंक दे आर मोर कॉन्शियस कि इस बार ऐसा पेपर ना सेट हो कि फिर से वही वाली इशू बन जाए, ठीक है। हाँ, ये वाला 1 लाख पर एक, मतलब मैं ये बोलूं 1 लाख रैंक के, जैसे मान लो 140 मार्क्स पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 50,000 रैंक आ रही है, उस पे 40 बच्चे चलेंगे, लेकिन फर्स्ट रैंक पर 40 बच्चे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए अब यही मेरे को तो लगता है यही एक जरिया है, ठीक है, कि पेपर इस बार थोड़ा सा कठिन बनाया जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग होना चाहिए, ठीक है। 1-2 सवाल आपको कठिन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली वो क्लास के उससे ही मिलेंगे। आपको उससे ये नहीं घबराना कि कुछ नया आएगा, क्या नहीं, नया नहीं आएगा। कठिन हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, 2-3 कंसेप्ट को मर्ज करने वाला हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग, हाँ, आप सभी लोग इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि देखो मैथ्स और कितनी कठिन कर लेंगे, मैथ्स तो वैसे ही ऑलरेडी कठिन आ रही है जेईई मेंस की, ठीक है। उससे ज्यादा कठिन वैसे भी बच्चों के बुरी हालत है, 40-50 मार्क्स आते हैं, मेजोरिटी के तो 10-5 भी आते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा और कठिन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो उसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट होगी। अगर लेकिन फिजिक्स कठिन होएगा तो बहुत सारे बच्चे 100 में से 100 जो ला रहे हैं वो आ जाएंगे 70, 80, 90, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जैसे जैसे अभी बीच बीच में नोटिफिकेशन आती रहेंगी, अभी तो चलो जेई वालों को नोटिफिकेशन आई है, नीट वाले अलग डर रहे होंगे, क्योंकि उनमें भी कुछ आई थिंक ऐसे क्वेश्चन होते थे, ऑप्शनल क्वेश्चन उनमें भी होते थे, ठीक है, कोविड के टाइम पे। तो अब उनको लग रहा होगा कि यार ये तो चीज हमारे से भी हट जाएगी, ठीक है, और चांसेस है भी अगर जेई से हट रही है तो भाई नीट से भी हटेगी, है ना। तो इससे फायदा ये होता है कि जो अच्छे बच्चे, जैसे अब आपको मान लो 10 क्वेश्चन दे रहे थे, उसमें से 5 करने हैं, 5 नहीं करने हैं, ठीक है। तो अब होता क्या था कि आपने मान लो वो 5 क्वेश्चन में से सेलेक्ट करे कि यार ये करता हूं, लेकिन फिर आपको लगा यार ये सवाल नहीं बनेगा, चलो इसको ट्राई करता हूं, वो हो गया, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होती थी कि बच्चा अच्छा स्कोर मार जाए, क्योंकि थोड़ा सा एक बैंडविड्थ मिल जाता था कि अगर यार ये क्वेश्चन छोड़ के करना है, ये वाला जैसे बोर्ड्स में होता है कि भाई 5 मार्क्स में 2 ऑप्शन मिल गए, तो आपको ये वाला इतना अच्छे से नहीं आता, तो आप दूसरे वाले को अटेम्प्ट करके थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो वो वाली जेईई मेन से इस बार बात हट जाएगी, और मैं तो चाहता हूं कि पेपर थोड़ा सा कठिन एंड पर आए, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ये जो माइंडसेट है कि भाई ऐसे ही कर लेंगे फिजिक्स, वो थोड़ा सा हट जाए, क्योंकि फिर वही फिजिक्स आपको जेईई एडवांस में रुला देती है, ठीक है, बच्चे फिर परेशान होने लगते हैं। तो एटलीस्ट दोनों पेपर में कुछ तो सिमिलैरिटीज रहे, ठीक है। एटलीस्ट आप स्क्रीनिंग ही माने जेईई एडवांस की, तो लेकिन एक लेवल ऐसा तो रखें कि हाँ, कि भाई लगे कि हाँ यार जेईई एडवांस के लिए स्क्रीनिंग किया गया है ना। यस, हाँ, तो आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि कई बच्चे रोने वाले तो रोते ही रहेंगे इसमें, वैसे रोना उनका काम है, ठीक है। हाँ गली गली में शोर है, एनटीए वाले उनका नाम है ठीक है। तो वो तो रोते ही रहेंगे, लेकिन उनको अपनी इज्जत बचानी है कि भाई टॉपर्स ज्यादा ना बने, और ये आपके लिए भी बेटर है।
जब मार्क्स के उस पर कम कम बच्चे आएंगे तो आपको रैंक्स में ज्यादा बेटर मिलेगा, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे। हाँ, डर बैठेगा आपको कि सर मेरे को डर लग रहा है इस बार पेपर कठिन आएगा तो मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा। कठिन सिर्फ तेरे लिए नहीं किया जा रहा है ना। एनटीए वाली मीटिंग करके ये थोड़ा ना कहेंगे अरे एक प्रयास 2.0 में वरुण बच्चा है, ठीक है, उस वरुण बच्चे का जरा नोट्स मंगा के देखा जाए कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। अच्छा ये नहीं पढ़ा है, इसी के ऊपर कठिन सवाल। ऐसा नहीं होगा। पेपर बनेगा तो सबके लिए कठिन बनेगा, पेपर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। यस, हाँ। अब जिसको फिजिक्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है तो वो फिर भी डुएबल वाली अपने उस जोन में आएगा कि चलो मैं कर लेता हूं। तो आप सभी लोगों को अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करना है, ठीक है। हाँ, आपको अपना बेस्ट देना है बेटा, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि पेपर थोड़ा कठिन है भाई, कम ही स्कोर करो, लेकिन मार्क्स आपके मतलब परसेंटाइल आपके उसके हिसाब से आते, कम स्कोर करो, नहीं तो सारे के सारे फुल ले आओगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे यार। हाँ या ना। अब हाँ, ये डाउट कल मेरे को भी आ रहा था कि भाई हो सकता है 1 महीने बाद वो जागे और कहें, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोविड के टाइम पे वी गेव सम रिलैक्सेशंस। अब भाई वो रिलैक्सेशन वर्ड तो सिलेबस में भी था। मेरे को ये डर लग रहा था, ठीक है, कि भाई ऐसा ना हो कि अभी तो उन्होंने सिर्फ पैटर्न बताया है और नवंबर के एंड में आके बोले कि भाई ये रिलैक्सेशन भी हम लोग हटा रहे हैं। हो सकता है, मैं तुम्हारे मन में डाउट नहीं डाल रहा, ये मेरे मन में डाउट है कि भाई जब वो रिलैक्सेशन कोविड वाला खत्म हुआ तो हमने वो रिलैक्सेशन दिया, तो रिलैक्सेशन हटा के हमने ऑप्शनल हटा दिया। तो मैंने कहा ठीक है, तो रिलैक्सेशन तो टॉपिक्स में भी था, तो सिलेबस कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कि फिर से कम्युनिकेशन वापस आ जाए। ससुरा पिछले साल पढ़ाया था तो काट दिया आखिरी में, और इस साल नहीं पढ़ा रहे तो आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो आप सभी लोग अपना आराम से तैयारी करिए। कोशिश, मैंने आपको क्या बोला था, रिवीजन मोड में रहिएगा, रिवीजन करके रखिएगा। बहुत सारे बच्चे अब पैनिक मोड में जाएंगे, आप रिवीजन मोड में जाइए। जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है। हाँ भाई, कोई भरोसा, मैं डरा नहीं रहा हूं यार, मेरे को तो कल खुद दिमाग वो हो रहा था। मैंने कहा रिलैक्सेशन मतलब क्या है? रिलैक्सेशन सिर्फ उसका थोड़ा ना था, तो सिलेबस का भी था। और भाई साहब ऐसी कीचड़ मचा रखी है सिलेबस की, तो मैं तो बता, मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं भाई, ये एडवांस का है, जेई मेंस का है, बोर्ड्स का है, क्या है, ठीक है। अभी एडी करंट की बात हो रही थी कि भाई एडी करंट कहां है, मैंने कहा होगा ही यार, पढ़ाता तो मैं। वो कह रहे बोर्ड्स में नहीं है, मैंने कहा है। फिर मैंने एनसीईआरटी खोली तो उसमें था। वो कह रहे तो ओल्ड एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी देखो, एक तो ये सिलेबस अलग देते हैं, एनसीईआरटी अलग बना रहे हैं कोई लोग। फिर मैंने एनसीईआरटी में देखा, एनसीईआरटी में मैंने कहा ट्रांसफॉर्मर में लिखा तो हुआ है, पूछ सकते हैं। जो सिलेबस डिलीट करा था उसके तो सवाल जेईई मेंस खुद ही पूछ ले रहा है। मैंने कहा भाई कीचड़ हो चुकी है, सब पढ़ाना पड़ेगा, हमें नहीं समझ आ रहा भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो भाई मेरे से मत पूछना, तुम बता देना पढ़ना है या नहीं पढ़ना, हम सब पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर? यस भाई, बोर्ड्स वाले अलग हैं, एनसीईआरटी वाले अलग चल रहे हैं, एनटीए वाले अलग चल रहे हैं, एडवांस वाले अलग चल रहे हैं। हमारी बैंड बजी पड़ी है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा है, और टाइम दे रखा 6 महीने में हम आपका दोबारा टेस्ट ले लेंगे। हाँ, पहले सिलेबस तो डिसाइड कर लो यार। यस, तो चलिए भाई, अब जो भी होगा देखा जाएगा आगे, ठीक है। हम लोग तो अपना इसको देखो, 75 हटा देते तो मजा आ जाता। ये देखो, रायता खुद फैलाया है, ठीक है। और अब एनटीए वाले कह रहे 75 हटा दो ना, ये सब जो एड वेड करना है वो करो, लेकिन 75 हटा दो। क्यों बे, जब तू 12वीं क्लास में था तब पता था ना 75 चाहिए होता है, क्यों नहीं करा? हाँ, यस, आइए तो चलिए बेटा, स्टार्ट किया जाए। अभी देखो, अभी जो हमारे पास है जो डिलीटेड टॉपिक्स है, तो आप डिलीटेड मान के ही चलिए। मैं तो भगवान से प्रे करूंगा कि ना ही आए, क्योंकि इतने कम टाइम में फिर अब उनका भी लोड आपको मिलेगा। वो सभी ऑल ओवर इंडिया मिलेगा, सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही को मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ना ही आए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है।